इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज आपके लिए लाए हैं भूगोल, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण और हम, क्लास 7, अध्याय 9, शीतोष्ण घास स्थल में जीवन। इसका हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत खाली जगह में स्थित है। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत अफ्रीका में स्थित है। यहाँ खाली जगह में आप भरेंगे अफ्रीका। दूसरा है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को खाली जगह कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थल को प्रेरी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा है खाली जगह को बर्फ खाने वाली पवन के नाम से जाना जाता है। तो वो है चिनकू। क्या भरा गया है? चिनकू। चौथा है मेरिनो से खाली जगह प्राप्त होती है। तो मेरिनो से ऊन प्राप्त होती है। वेल्ड घास स्थल खाली जगह में पाया जाता है। तो वेल्ड घास स्थल जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। दूसरा है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला, प्रेरी घास मैदान का मुख्य फसल है। तो प्रेरी घास के मैदान में का जो है मुख्य फसल वहाँ क्या उगाया जाता है? गेहूँ, कपास, मक्का, बाजरा। तो वहाँ गेहूँ उगाया जाता है। ठीक है। आगे है विल्लो एवं पॉपुलर नामक वृक्ष पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो प्रेरी, वेल्ड, डाउन्स, पंपास, ये सभी घास के मैदान है। यहाँ पर जो है प्रेरी में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेरी घास का मैदान में, जो उत्तरी अमेरिका में है। तीसरा है वेल्ड प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदी है। तो वेल्ड में कौन है? अमेजन नदी, नील नदी, लिम्पोपो नदी, कोलोराडो नदी। तो वो लिम्पोपो नदी सही आंसर होगा। चौथा देखते हैं चिनकू हवा प्रवाहित होती है। पता चला आपको, चिनकू एक हवा है। तो चिनकू हवा कहाँ प्रवाहित होती है? तो चिनकू हवा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो वे उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित होती है। आइए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तीसरा नंबर है पहला क्वेश्चन, रेंच क्या है? तो इसका आंसर देखते हैं कि गायों को पालने के लिए विशाल मवेशी फार्म होते हैं जिसे रेंच कहते हैं। क्लियर है? दूसरा है गेहूं की टोकरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप जैसा कि जानते हैं कि गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी जो है, जो प्रेरी को ही गेहूं की टोकरी भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा है जोहान्सबर्ग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जोहान्सबर्ग है आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? चौथा है किम्बरले किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरले हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पांचवा क्वेश्चन है काऊ बॉय किस लिए प्रसिद्ध है? तो काऊ बॉय जो है फार्म में गायों की देखभाल करने वाला काऊ बॉय कहलाता है। क्लियर है? चौथा है लघु उत्तरीय प्रश्न, वेल्ड प्रदेशों में ऊनी उद्योग के विकास के क्या कारण हैं? तो देखते हैं। वेल्ड में भेड़, वर्ल्ड लिखा गया, वेल्ड होगा। वेल्ड में भेड़ पालन लोगों का मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है। यहाँ मेरिनो भेड़ उत्तम ऊन के लिए प्रसिद्ध है। इसे ऊन के लिए विशेष रूप से पाला जाता है, इसीलिए यहाँ ऊन उद्योग का विकास होता है। चौथा का दूसरा है विश्व के प्रमुख घास स्थल के नाम लिखिए। तो देखते हैं कि अमेरिका का प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, हंगरी का पुस्तैज, यूरेशिया का स्टेपीज, और
और न्यूजीलैंड का कैंटबरी और दक्षिण अमेरिका का पंपास और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, ये सभी विश्व के प्रमुख घास स्थल के नाम हैं। तीसरा है प्रेरी प्रदेशों के वनस्पति एवं वन्य जीव का वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं। प्रेरी सामान्य पेड़ विहीन होते हैं। वर्षा की निम्नता के कारण इस प्रदेश में वनों के स्थान पर घास उगती है। घास की ऊंचाई एवं उसकी सघनता वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है। पूर्वी भागों में अधिक वर्षा के कारण सघन एवं ऊंची घास, जबकि पश्चिमी भागों में कम वर्षा के कारण छोटी एवं विरल घास के मैदान का विस्तार पाया जाता है। यहाँ जल प्रबंध है, यहाँ पर जल उपलब्ध भी है। यहाँ पेड़ के रूपों में विल्लो, ऑल्डर तथा पॉपुलर नामक वृक्ष उगते हैं। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यहाँ गेहूँ तथा मक्का प्रमुख खाद्य फसल है। इसके अतिरिक्त आलू, सोयाबीन, कपास उगाई जाती है। प्रेरी प्रदेशों में दूध एवं मांस प्राप्त करने वाली गाय तथा ऊन प्राप्त एवं मांस प्राप्त करने वाले भेड़ पाली जाती है। क्लियर है? आइए देखते हैं 5वां नंबर, प्रेरी और वेल्ड की फसलें। इसमें अंतर देखते हैं, प्रेरी और वेल्ड की फसलें में अंतर। पहले प्रेरी का देखते हैं। प्रेरी का जो हमने कर चुका है वही है। प्रेरी गेहूं की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में गेहूं उत्पन्न होता है। यहाँ की जलवायु गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल है, इसीलिए इस क्षेत्र को गेहूं की टोकरी अथवा रोटी की टोकरी कहा जाता है। गेहूं यहाँ की मांग से अत्यधिक उत्पन्न होता है। अब देखते हैं वेल्ड की फसलें। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान। यह प्रदेश पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की भूमि अधिक उपजाऊ नहीं है, किंतु कुछ क्षेत्रों में मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट एवं आलू की खेती की जाती है। तंबाकू एवं कपास जैसे नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती है। दूसरा है जोहान्सबर्ग और किम्बरले, ये दोनों में अंतर देखना है। पहले जोहान्सबर्ग का देखते हैं। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में सोना का खनन किया जाता है। अब किम्बरले का देखते हैं। यह हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अधिक मात्रा में हीरे की खनन किया जाता है। आगे है कारण बताइए। प्रेरी को गेहूं की टोकरी कहा जाता है, क्या कारण है? आइए देखते हैं। प्रेरी गेहूं की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में अधिक मात्रा में गेहूं उत्पन्न होता है। यहाँ की जलवायु गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल है, इसीलिए इस क्षेत्र को गेहूं की टोकरी अथवा रोटी की टोकरी कहा जाता है। छठा का दूसरा है वेल्ड में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। आइए कारण देखते हैं। हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु नम होती है। शीत ऋतु एवं शुष्क होती है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जुलाई अत्यधिक ठंड का महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु छोटी एवं गर्म रहती है। यहाँ वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्म काल में होती है। यहाँ कल हो गया ग्रीष्म कल, यहाँ ग्रीष्म काल होगा। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए देखते हैं आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 7वां नंबर। प्रेरी घास मैदान का विस्तार एवं आर्थिक जीवन की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं उत्तर इसका कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में यह प्रदेश पश्चिमी में रॉकी पर्वत तथा पूर्व में ग्रेट लेक के मध्य फैला हुआ है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के मध्यवर्ती भाग सम्मिलित हैं। इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं। विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा यहीं स्थित है। कृषि की वैज्ञानिक विधियां, आधुनिक कृषि यंत्रों, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एवं कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। गेहूं के उत्पादन
अधिक उत्पादन से कारण प्रेरी को गेहूं की टोकरी भी कहते हैं। इसे गेहूं की टोकरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, अब देखते हैं उन्नत नस्ल की गाय और उपयुक्त जलवायु यहाँ डेयरी उद्योग को बढ़ावा देती है। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार तथा सड़क, रेल एवं नहरों की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। दूसरा देखते हैं, वेल्ड प्रदेश का विस्तार एवं मानव क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। आपको बताते चलें कि आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। तो इसका आंसर है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। यह नाम दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले डच अधिवासियों के द्वारा दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में यह डेकेंसबर्ग पर्वत के पश्चिम में स्थित है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।